बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईटी सीरीज़ वालों की बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बीए बीएससी वालों की है और उसके अंदर चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक नज़र आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम देखने लगे हैं। ए सेट ऑफ वर्ड्स सिंबल्स कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्राम लैंग्वेज। ये कह रहा है कि वो एक सेट जिसके अंदर क्या होता है, वर्ड्स लिखे जाते हैं, सिंबल लिखे जाते हैं, कोड लिखा रहता है, तो उन सब को मिला के हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम लैंग्वेज है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, उसके अंदर मुख्तलिफ सिंबल्स नज़र आएंगे, मुख्तलिफ आपको वर्ड्स नज़र आएंगे और उनको मिला के फिर कोड बन जाता है। तो ये बात कर रहा है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। कह रहा है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम को लिखने के लिए। सम लैंग्वेज आर स्पेशली यूज फॉर राइटिंग बिजनेस प्रोग्राम, अदर आर यूज फॉर राइटिंग सेंसिटिव प्रोग्राम। तो कह रहा है कि कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ बिजनेस के लिए काम आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सेंसिटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कह रहा है दो तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हम इसको अब देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं? दीज लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। कह रहा है कि ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के नज़दीक है और इंसानी समझ से ज़रा दूर है, यानी कि नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आती। नॉर्मली आम इंसान को 010101 की समझ नहीं आएगी इस तरह। तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज इजीली, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो समझना आसान है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। कह रहा है कि अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फॉलोइंग आर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। तो दो कह रहा है लो लेवल लैंग्वेज है, कौन सी? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन अ बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। तो कह रहा है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो 010101 की फॉर्म में लिखी जाती है, हम उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो ये वाहद एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली इसको समझ लेता है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, और यही कंप्यूटर की बुनियादी लैंग्वेज है। प्रोग्राम रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर। तो कह रहा है कि इस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि यही उसकी ज़ुबान होती है, कंप्यूटर की फटाफट समझ लेता है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम मशीन के ऊपर डिपेंड होता है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। कह रहा है कि हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आम इंसानों को समझना बहुत मुश्किल है मशीन लैंग्वेज का। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम और उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकंड जो टाइप है वो लो लेवल लैंग्वेज की है, वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ द लो लेवल लैंग्वेज। ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ वन स्टेप हायर दैन द मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज थी 101001 की फॉर्म में, उसका जो अगला स्टेप आया यानी कि न्यू जनरेशन आई उसकी, वो थी असेंबली लैंग्वेज की। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। तो इसके अंदर कह रहा है कि सिंबल को यूज़ करते हैं बजाय इसके कि हम वो बाइनरी कोड बाइनरी लफ्ज़ यूज़ करें, यानी कि 0101 को यूज़ करें, उसकी जगह सिंबल यूज़ करते थे। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड मैनीमोनिक्स। फॉर एग्जाम्पल सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर। तो कह रहा है कि हम एस यू बी सब को इस्तेमाल करते थे, सब सिंबल को इस्तेमाल करते थे किस लिए? सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ए डबल डी को इस्तेमाल कर लिया किसके लिए? ऐड करने के लिए। इस तरह मुख्तलिफ सिंबल्स से मुख्तलिफ ऑपरेशन को सर अंजाम देने के लिए। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम को मॉडिफाई करना ज़रा आसान था एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज के, लेकिन है ये भी मुश्किल, लेकिन उसकी निस्बत आसान है जो कि 01 के फॉर्म में लिखा हो। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है।
असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, और इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? कैसे सॉफ्टवेयर जिससे सिस्टम चलते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस तरह। नेक्स्ट जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इंसानों के करीब है उनको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, इंसानों के लिए ये अंडरस्टैंड करना आसान है। इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लैंग्वेज आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड सच एज इनपुट एंड प्रिंट etc। तो ये क्यों आसान है? क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है इस लैंग्वेज के अंदर वो इंग्लिश के लफ्ज़ों की तरह ही होती है। जैसे उधर लिखा हो कि इनपुट, इनपुट का मतलब है कि कोई ना कोई इनपुट लेनी है। जैसे उधर लिखा होगा प्रिंट, तो प्रिंट का मतलब है इसने कोई ना चीज़ प्रिंट करनी है, इस तरह। तो इंग्लिश के लफ्ज़ों की तरह उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसका मॉडिफाई करना और राइट करना आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मज़ीद कैटेगराइज इस तरह करते हैं: प्रोसीजर लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। यानी कि इनके अंदर 3 टाइप की कैटेगरी हैं कि कौन कौन से कैटेगरी इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर लैंग्वेजेस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर लैंग्वेजेस। प्रोसीजर लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस R3GL। यानी कि इसको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं या प्रोसीजर लैंग्वेज भी कहते हैं। इन दीज लैंग्वेजेस अ प्रोग्राम इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोग्राम चलता है उसके अंदर पहले ही इंस्ट्रक्शन लिख ली जाती हैं। कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दिस इंस्ट्रक्शन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शन आर रिटन। तो क्या होता है, प्रोग्राम फिर जो जो इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखी होती हैं उसी के मुताबिक ही चलता है। ईच इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज टेल्स द कंप्यूटर दैट टू डू नॉट हाउ टू डू। तो इसके अंदर फिर क्या होता है कि थोड़ी सी लॉजिक चेंज हो जाती है। पहले हम क्या करते हैं, जो हमने काम कराना होता है वो ही हम बताते हैं कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। लेकिन इसके अंदर होता है कि हमने बताना होता है कि क्या करना है। मसलन पहले हम देखें तो हमने कोई चीज़ दो को ऐड करवाना, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पहले एक इनपुट लो, फिर दूसरी इनपुट लो, फिर उनको जमा करो, फिर आउटपुट शो कराओ। तो ये हो गया कि हमने बताना है कि कैसे काम करना है। लेकिन अब जो प्रोसीजर लैंग्वेज होती है इसके अंदर हमने ये नहीं बताना होता। इसके अंदर हमने सिंपल अपना हुक्म देना होता है कि ये काम कर दो, तो उसने काम कर देना है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि वो कैसे करता है। हमने कोई कोडिंग नहीं लिखनी कि तुमने कैसे करना है, हमने सिर्फ ऑर्डर देना है कि ये काम कर दो, ये काम कर दो। मसलन ये रो है, इसके अंदर मुझे हाईएस्ट नंबर मालूम करके दो, इस तरह। प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर मशीन लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज के ऊपर क्या रहा है कि ये काफ़ी फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू असेंबली और मशीन लैंग्वेज के। 3 फ़ायदे लिखे हैं इसने, कौन-कौन से? प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर सिमिलर टू इंग्लिश एंड आर ईज़ी टू लर्न। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बड़ी ईज़ी होती हैं उसको लर्न करना, और वो इंग्लिश में ही लिखी होती हैं। लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम। इसके अंदर टाइम भी बहुत कम लगता है प्रॉपर प्रोग्राम लिखने के लिए या अपनी आउटपुट लेने के लिए। प्रोग्राम्स आर ईज़ियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, और उसको अंडरस्टैंड करना, मॉडिफाई करना बहुत आसान है। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोसीजर लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर एज फॉलो। तो कह रहा है कि जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी हैं प्रोसीजर लैंग्वेज के एज़ कम्पेयर टू मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज के। सबसे पहला क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट मोर स्लोली। तो इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम ज़रा स्लो एग्जीक्यूट होता है। लैंग्वेज यूज़ कंप्यूटर रिसोर्सेज लेस एफिशिएंटली। तो इसके अंदर जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं वो लेस एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। सम ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर लैंग्वेज आर। अब इसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ प्रोसीजर लैंग्वेज जो हैं जो बहुत पॉपुलर हैं उनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताने लगा है। एक है फोटॉन, और एक है बेसिक, कुबाल, पास्कल और सी। तो इनको एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले फोटॉन। फोटॉन स्टैंड फॉर अ फार्मूला ट्रांसलेशन। तो इट इज़ मेनली यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक। तो ये साइंस के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होती है लैंग्वेज। बेसिक क्या है, बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका मतलब यह है कि जो जिन्होंने बिगिनिंग स्टार्ट करना हो प्रोग्राम को सीखने के लिए तो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। इट वाज क्रिएटेड इन दी 1960, यानी कि 1960 में इसको डेवलप किया गया, क्रिएट किया गया। इट वाज यूज मेनली बाय द स्टूडेंट टू यूज ए कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम। तो सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना आसान है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एजुकेशन पर्पज़। तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है।
ये मैटर की अगर आप देखें ना कंप्यूटर साइंस की बुक तो उसको आपके अंदर नज़र आएगी ये। कोबाल कोबाल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ स्पेसिफिक डिज़ाइन फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन। तो बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए मसलन उसके अंदर टैक्स रिटर्न ये वो जो भी है काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी आ जाती है तो वो कोबाल के अंदर बनाते हैं। इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960। तो ये 60 के करीब बनाई गई। द प्रोग्राम रिटन कोबाल आर लेंथी बट इजी टू रीड राइट एंड मेंटेन। तो इसके अंदर कह रहा है कि प्रोग्राम की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है लेकिन ये ईजी है दूसरी की निस्बत। पास्कल दिस लैंग्वेज इज यूज फॉर बोथ साइंस एंड बिजनेस एप्लीकेशन। इट्स नेम वाज असाइन इन द ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। तो कह रहा है कि फ्रांस का जो मैथमेटिशियन था पास्कल उसको ऑनर करने के लिए उसके एजाज़ में इसका नाम रखा गया और ये दोनों काम के लिए इस्तेमाल होती है, बिजनेस के लिए भी और साइंटिफिक पर्पस के लिए भी। नेक्स्ट जो है वो है सी। सी लैंग्वेज इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिश रिसर्च एट बेल लेबॉर्ट्री 1972। तो ये 1972 में बेल लेबॉर्ट्री के अंदर इसको डेवलप किया गया। इट वाज रिटन एज अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इट इज़ आल्सो नोन एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि मिडिल लेवल में क्योंकि ये दोनों तरह के सॉफ्टवेयर लिखने के काम आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मसलन जैसे MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो भी आप वीडियो प्लेयर इस्तेमाल करते हो तो कोई ना कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो आप, मसलन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो किसी न किसी पर्पज़ के लिए, तो वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। टॉपिक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।